Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is Geography. We are going to study chapter number 5, that is the landforms of the earth. And this is me presented by Zaid sir. Okay, so लास्ट क्लास में हमने एपिरोजेनिक मूवमेंट एंड ओरोजेनिक मूवमेंट कर लिया था. आज हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन, ठीक है. अब ये डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन है माउंटेन का, वो क्या है वो देखते हैं. लिखा है अ पोर्शन ऑफ लैंड surface rising considerably above the surrounding country, either as a single eminence or in a range or in a chain. क्या है? बोला है कि एक ऐसा हिस्सा, जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो ऊपर राइज हो रहा है कंसिडरेबली. कंसिडरेबली मतलब हमें दिख रहा है कि वो बाकी की जगह से ऊपर है, ठीक है. या तो सिंगल एमिनेंस में है, या तो सिंगल है इस तरीके से, या तो फिर कहेंगे एक रेंज में है, या एक चेन में है, या फिर बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स है. ऐसे मतलब इस तरीके से इसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं या माउंटेन चेन कहते हैं. जैसे हिमालयाज होते हैं. हिमालयाज क्या है? तो एक माउंटेन रेंज है जहां पर बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ है, उसको हम रेंज कहते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. बोले कि हिल में और माउंटेन में क्या फर्क है. तो कहेंगे माउंटेन थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जो कहेंगे जो स्लोप होती है, ठीक है, वो ज्यादा गहरी होती है, स्ट्रेट होती है. हिल कैसा होता है? हो सकता है हिल थोड़ा सा ऐसे हो, ठीक है. इसकी स्लोप कैसी है? जेंटल है. इसका स्लोप कैसा है माउंटेन का? एकदम स्टीप है. ओके, राइट. लेकिन ऐसा कोई डेफिनेशन हालांकि हम लोग नहीं देख सकते. हाइट में हिल थोड़ा छोटा होता है, हम देखकर पता लगा सकते हैं कि भाई ये हिल है और ये माउंटेन है. ठीक है. अब क्या लिखा है? लिखा है अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन अ हिल. ओके, उसकी स्लोप होती है वो थोड़ी स्टीपर होती है. बट देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द हाइट ऑफ अ माउंटेन और अ हिल. ठीक है, कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है जहां पर हिल और माउंटेन का डिफरेंस हम लिख सकते हैं. लेकिन जहां तक हम देख सकते हैं तो हिल का जो कहेंगे कि स्लोप होता है वो जेंटल होता है, माउंटेन का एकदम स्टीप होता है. हिल का थोड़ा हाइट कम होता है, माउंटेन का एकदम ही ज्यादा होता है. ठीक है, राइट. There is no standard, universally accepted standard definition for the height of a mountain or a hill. Although a mountain usually has an identifiable summit. ठीक है, तो माउंटेन के पास एक समिट होता है, एक पीक होता है, राइट. इसको हम समिट कहते हैं, राइट, एंड पीक कहते हैं. ओके. और कोई लेट कमर है क्लास में? नहीं. चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, एज अ होल 24% of the earth's land mass is mountainous. 10% of the people live in mountain regions. Most of the world's rivers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोला है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स है, राइट, खास करके जो पेरिनियल रिवर्स होती है. पेरिनियल रिवर्स का मतलब जो 24/7 365 डेज कहेंगे उनमें पानी रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जो ऊपर जो ग्लेशियर्स जमे होते हैं, ठीक है, ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और यहां से रिवर का ओरिजिन होता है. रिवर ओरिजिनेट्स, राइट. ठीक है, तो वही लिखा है. लिखा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिवर्स आर फेड फ्रॉम द माउंटेन सोर्सेस. मोर देन द हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी डिपेंड्स अपॉन द माउंटेन्स फॉर द वाटर. ठीक है, राइट. तो ये रिवर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो माउंटेन से ही निकलती है. और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो टॉप है, वहां पर जो ग्लेशियर्स जमते हैं और वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वो उत्पन्न करते हैं, वो ओरिजिनेट करते हैं पेरिनियल रिवर्स को. दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर. ओके,
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब माउंटेन्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बेसिस पे उनका जो प्रोसेस था, ठीक है, फॉर्मेशन का, उसके बेसिस पे दो माउंटेन्स, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फोल्ड माउंटेन्स और सेकंड वाला बहुत दूर चले गया, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स पहला है और सेकंड है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, और दूसरा है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अब यहां पर जब हम फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं, राइट, तो यही फोल्ड माउंटेन्स में क्या आता है भाई? प्लेट टेक्टोनिक्स आता है। क्या आता है? प्लेट टेक्टोनिक्स, जहां पर दो बड़ी बड़ी प्लेट्स टकराती है, कन्वर्ज होती है और बीच में जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है और वो माउंटेन की शक्ल ले लेता है। उसको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। माउंटेन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द रेस्पेक्ट ऑफ देयर एज। याद रखिएगा, ठीक है, जो एज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ऑफ द माउंटेन टाइप। कुछ होते हैं, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोल्ड माउंटेन्स है, तो फोल्ड माउंटेन्स में कौन है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और दूसरे कौन है? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, राइट, तो ऐसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ऑफ फॉर्मेशन, कितने पुराने हैं और कितने नए हैं। ठीक है, और ये एक दो साल का प्रोसेस नहीं है, ये मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है। अब देखते हैं आगे। लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एज, देयर हाइट, देयर लोकेशन एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर एटसेट्रा। इसके ऊपर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और द मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अपनी बुक में क्या दिया है? तो कहेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो प्रोसेस इंक्लूड किया गया था, ठीक है, उसके हिसाब से मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या था माउंटेन का, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे हमने माउंटेन्स को डिवाइड किया है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स। क्या है? फोल्ड। अब सीधी सी बात है, क्या हुआ है कि जहां पर प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है, जहां पर फॉल्ट्स है, ये दो प्लेट्स है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ये दोनों क्या हुई है? कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज मतलब करीब आई है, एक दूसरे से टकराई है, और बीच में जो इरोडेड मटेरियल है, जो वहां पर डेपोजिट हुआ था, अब वो इस कंप्रेशन के द्वारा क्या हुआ है? जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी सैंडविच खाया होगा या खाते ही होंगे घर पे, तो सैंडविच के अंदर जो चीज होता है, जो मेल्टेड चीज होता है, जब आप सैंडविच को दबाते हैं, राइट, उसको ऐसे उसके ऊपर कंप्रेशन देते हैं, तो कैसे सब चीज ऊज आउट होता है, एकदम यमी वाला चीज, राइट। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर समझ लीजिए कि ये दो सैंडविच के ब्रेड है, जो क्या है? बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के लैंड मासेस है, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स टकराती है, ये प्लेट्स कंप्रेस करती है, और बीच में जो सॉफ्ट मटेरियल है, जो उनके लिए सॉफ्ट है, जो प्लेट्स के लिए सॉफ्ट है, वो मटेरियल ऊज आउट होता है, बाहर आता है और फॉर्मेशन लेता है फोल्ड माउंटेन्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है ना? यस, प्लेट्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, प्लेट्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड गणेश। ठीक है, वो ऑलरेडी था वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आर द माउंटेन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, व्हेन रॉक स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर, स्ट्राटा या स्ट्रेटा, इसको हम क्या कहते हैं? लेयर। ठीक है, when the rock layer that are layered and flat are subjected to compressional forces,
दे बिकम डिफॉर्म्ड, वो चेंज हो जाते हैं, उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं. Convergent plate boundaries intensely compress these rocks, deforming them, and the process is known as folding. क्या हुआ यहां पर? दो बड़ी बड़ी प्लेट्स, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस समझना है. पहले क्या समझना है? ये वर्ड है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब करीब आना, एक दूसरे के करीब आना, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं. डाइवर्जेंस का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं. तो देखिए क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ऐसी प्लेट की बाउंड्रीज, ऐसी फॉल्ट लाइंस जहां पर प्लेट्स करीब आ रही है, प्लेट्स कन्वर्ज हो रही है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो कहेंगे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट. ठीक है, लाखों वर्षों से इनके बीच में जो गैप था, वहां पर क्या आए? वहां पर इरोडेड मटेरियल आया, बड़े बड़े रॉक्स उसके बीच में फंस गए, जम गए यहां पर, और लेयर बनाते गए. अब क्या हो रहा है? ड्यू टू हाई कंप्रेशन, बहुत जोर से यहां पर कंप्रेशनल और टेंशनल. ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, इंटेंसली कंप्रेस, कंप्रेस हो रहा है. तो बीच में जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है? डिफॉर्म हो रहा है और ये बाहर आ रहा है. ठीक है, राइट, ये ऊपर आ रहा है इसकी तरह. देखो यहां पर, ये भी समझाता हूं क्या है, लेकिन यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि फोल्डिंग क्या होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ आर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड. ये कैसे फॉर्म होते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, most of the mountain building movement take place along the plate boundaries. क्या बोला है? बोला है जब हिस्ट्री में हम देखते हैं, जब हम अर्थ का जियोलॉजी पढ़ते हैं, तो पता लगता है हमें कि बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जितने भी फॉर्म हुए हैं, खास करके फोल्ड माउंटेन्स, ये फॉर्म हुए हैं. क्यों फॉर्म हुए हैं और कहां फॉर्म हुए हैं? तो कहेंगे प्लेट बाउंड्रीज के आसपास फॉर्म हुए हैं. प्लेट बाउंड्रीज जहां पर थी वहां पर फॉर्म हुए हैं. और क्यों फॉर्म हुए हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स विच इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स. क्या कहते हैं इसको? प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, चलिए अब देखो, ये एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? यहां पर जो ब्राउन कलर के जो दो पत्थर दिखाए गए हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर है, यही है प्लेट्स, यही है टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, राइट. और बीच में जो ये लेयर के हिसाब से जो अलग अलग कलर में दिखाया गया है, ये क्या है? ये कहेंगे डेब्री है. ठीक है, ये डेब्री है, और एल्स वी कैन से इरोडेड रॉक मटेरियल है. अब क्या होता है? कहां पर फॉर्म होते हैं फोल्ड माउंटेन्स? तो कहेंगे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे. ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है भाई? तो कहेंगे ऐसी बाउंड्रीज जो दो प्लेट्स के बीच में, जहां पर दो प्लेट्स करीब आ रही है, एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रही है. ठीक है, और इसको समय कितना लगता है? तो हजारों, मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है. ठीक है, राइट. और माइंड दैट हमारे हिमालयाज, जो भारत और नेपाल की बॉर्डर पे है हिमालयाज, ठीक है, ये हिमालयाज भी कैसे फॉर्म हुए हैं? बस ये इसी फोल्डिंग मेथड से ही फॉर्म हुए हैं. ये फोल्डिंग जो हुआ था उसी के मेथड से, ये उसी के प्रोसेस से ये फॉर्म हुआ है. देखिए क्या है, तो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, वहां पर क्या हो रहा है? सारा के सारा डेपोजिशन हो रहा है, लेयर्स का डेपोजिशन हो रहा है. सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? सेडिमेंट्री स्ट्रेटा आर फोल्डेड, है ना, कंप्रेशन हो रहा है यहां पर. और देखिए बीच में, इसको आप अपने सैंडविच का चीज समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे ऊज आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है. और थर्ड स्टेज में क्या होता है? तो कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं. ऊंची ऊंची पर्वत जो पिक्स है,
जो पर्वत श्रृंखला है या लेट अस से जो समिट्स है वो बन जाते हैं, राइट। ठीक है, इसी को हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है, सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थियरी है एल्फ्रेड वैगनर की, और उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि प्लेट बाउंड्रीज करीब आती है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, देखो क्या है, बोला है कि जब दो प्लेट क्या हो रही है, अपने एक दूसरे के करीब आती है, एक दूसरे से टकराती है, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही है, पास आ रही है, राइट। और ये प्लेट्स कौन सी हो सकती है? अब दोनों टाइप की प्लेट्स है, ओशनिक क्रस्ट भी होता है ना, और कॉन्टिनेंटल भी होती है भाई, दो प्लेट्स होती है, राइट। तो ये दोनों तरीके की प्लेट्स पास में आती है। क्या लिखा है? दिस प्लेट्स कैन बी बोथ कॉन्टिनेंटल और अ कॉन्टिनेंटल और एन ओशनिक प्लेट, कुछ भी हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स टूवर्ड्स ईच अदर causing one to go under or causing the plates to collide forces the sedimentary rocks upwards into a series of folds leading to the formation of mountains. क्या हो रहा है देखो, अब प्लेट्स का थोड़ा क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, यहां पर वो लेयर है, तो हो सकता है कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, हो सकता है कि लेट अस से ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा है, या दोनों ही कॉन्टिनेंटल है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, राइट। अब होता क्या है, ये एक दूसरे से कन्वर्ज होगी। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है कि प्लेट 1 प्लेट 2 के ऊपर चले जाए और प्लेट 2 नीचे आ जाए। फर्स्ट केस ये है। सेकेंड केस क्या है, उसका उल्टा है। उसका उल्टा क्या है, प्लेट 1 सबडक्शन हो जाए और प्लेट 2 का अपलिफ्टमेंट हो जाए। या थर्ड केस है जहां पर दोनों प्लेट्स इक्वली प्रेशर लगा रही है और जो बीच में जो इरोडेड मटेरियल है उसमें क्या दिख रहा है, फोल्ड्स दिख रहा है, जस्ट एज इन दिस केस, राइट। ठीक है, तो अब होता क्या है कि द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर causing one to go under or causing the plates to collide. collide का मतलब क्या है, टकराना। collide का मतलब क्या होता है, टकराना। is my voice lagging? is my voice lagging बेटा? नो, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर क्या होता है कि जब ये कोलाइड होती है, टकराती है, एज इन आर केस, देखो ये टकरा रही है, ये एकदम करीब आ रही है और फोर्सेस द सेडिमेंट्री रॉक्स upwards into a series of folds leading to the formation of mountains. And what kind of mountains are we talking about? We can say fold mountains. Okay, अब यहां पर दो तरीके के माउंटेन्स है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सबसे पहला यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिनका एज कितना है, देखो एज देखो, आप टकरा जाएंगे। एज कितना है, 10 to 25 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये कैसे माउंटेन है, ये तो यंग माउंटेन है। और जो 200 साल पहले, सॉरी 200 मिलियन साल पहले बने थे, राइट, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। आप समझिए बेटा, यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स कितना कितना समय, कहेंगे 10 या 25, लेकिन पीछे क्या लगा है, मिलियन ईयर्स अगो। और यहां पर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स डायरेक्टली 200, ठीक है, 200 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अच्छा, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे
बहुत कंफ्यूजन है, बचपन से ही कंफ्यूजन है, मेरे बचपन से आपके। अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो हमारा जो बिलियन और मिलियन वाला जो मेरा, हमारा तो नहीं कहूंगा, मेरा एज ए टीचर, मेरा, मुझे तो मैथ्स आता नहीं है, मिलियन और बिलियन में बोलो, मिलियन और मिलियन में फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्या करूंगा मैं, ठीक है, राइट। तो ये जो था उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया और मेरा डाउट क्लियर हुआ, राइट। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से 25 करोड़ साल पुराने हैं और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो है वो 200 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है, राइट। ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग, ओके, राइट, या जो भी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है। एग्जाम्पल्स में लिखा है कि जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स रॉकीज है और हिमालयाज है। अब जरा रॉकीज कहाँ है पता है किसी को? ऑप्शन देता हूं, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, जरा बताइए रॉकीज कहाँ है। मेरे को हमेशा बचपन में कंफ्यूजन रहता था कि रॉकीज और एंडीज के बीच में, रॉकीज और एंडीज माउंटेन जो श्रृंखला है, मेरे को नहीं पता कहां है, आपको पता है कहां है? अच्छा, ओके, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, बहुत बढ़िया। और एंडीज साउथ अमेरिका में होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, सर ने लिख भी दिया है शायद यहाँ पर, ठीक है। तो रॉकीज एंड हिमालयाज। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में कौन है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में यूराल है और अपलाचियन माउंटेन्स है यूएसए के। अब देखो यूराल कहाँ है आपको पता है ना, जो यूरोप और एशिया के बीच में डिवीजन करता है ना। तो देखो यूरेशियन प्लेट भी टकराई होगी, इसलिए तो यूरेशियन प्लेट है, या इसके अंदर भी कंप्रेशन हुआ होगा, इसकी वजह से जो फोल्ड बने हैं वो यूराल माउंटेन्स है और यहाँ से यूराल रिवर भी जाती है जो बाउंड्री बनती है बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, राइट, ठीक है। सो यूराल माउंटेन्स एंड अपलाचियन माउंटेन्स ऑफ द यूएसए, दिस आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब देखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड रिलेटिवली रिसेंटली, देखो रिसेंटली बोल रहे, बाप रे, ये रिसेंटली है। इनके लिए अर्थ मतलब जोग्राफिकल मतलब जो जियोलॉजिकल जो जियोलॉजिस्ट है उनके लिए 1 करोड़ 25 करोड़ साल क्या है भाई? रिसेंटली है, ठीक है, राइट। तो द यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड रिसेंटली। द एल्प्स जो यूरोप में है, हिमालयाज जो भारत में है, एशिया में है, ठीक है, सरकम पैसिफिक ओशियनिक माउंटेन्स। अब ये जरा पेचीदा मामला है, सरकम पैसिफिक आपको वेल फेमिलियर होना चाहिए विथ दी वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, देखो तो यहां नॉर्थ अमेरिका है, यहां साउथ अमेरिका है, ठीक है, राइट, और यहां पर है एशिया और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बीच में जो ओशन है, इसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां नॉर्थ अमेरिका है, यहां है यूरोप और यहां है अफ्रीका, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं अटलांटिक, राइट। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया और थोड़े मोटे यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स भी है, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज भी, उनको नहीं भूलूंगा मैं, लेकिन ये पूरा जो है इसको हम पैसिफिक, जो जहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये जो लाइन मैं जहां पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सरकम पैसिफिक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में। लेकिन अभी जो यहाँ पर है सरकम पैसिफिक, दैट मीन सरकम मतलब समझते हो सरकमफ्रेंस, जो अभी पैसिफिक ओशन का जो ऐसा बन रहा था ना, इसको सरकम पैसिफिक कहते हैं। जो लाइन मैंने ड्रॉ की इसको सरकम पैसिफिक कहते हैं। और यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन है, राइट। सो सरकम पैसिफिक ओशियनिक माउंटेन्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। The main characteristics of this mountains are complex folding of the rocks, ठीक है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक भाई? एकदम फोल्डिंग हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्सली फोल्ड हुआ है, फॉल्टिंग भी हुआ है, अलग भी हुआ है, यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है, कॉर्डिलेरास भी बनते हैं, कॉर्डिलेरा समझाऊंगा क्या है, राइट, एंड उसका इरोजन और वेदरिंग भी होता है क्योंकि वहां से पानी भी बहता है, रिवर्स भी बहती है, ग्लेशियर्स भी बहते हैं, विंड्स भी बहते हैं और ये सब इरोजन करते हैं। अब इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा,
ठीक है, तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओके, सो दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स इंक्लूड्स कैलेडोनियन एंड हर्साइनियन माउंटेन्स। अब ये क्या है, तो ये एक एरा है, ये एक एपॉक है। क्या है? एपॉक, एपॉक या एरा। अब ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है टाइम इवेंट्स डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? टाइम इवेंट्स। और ये जनरली हजारों साल होते हैं। कितने होते हैं? और एरा जो है वो तकरीबन 100 साल का होता है। तो ये कैलेडोनियन हर्सेनियन माउंटेन्स है ऑफ सेंट्रल यूरोप, द प्रिंटोनिट माउंटेन्स, द हाइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, राइट, सब यूरोप में ही है। These mountains were folded before the tertiary period. They were then subjected to denudation, upliftment, right? Many faults were formed. Faults का मतलब दरारें, faults का मतलब दरारें होती है, जो बीच में खाई बनती है ना, उसको हम faults कहते हैं। And the layers of rocks were wrapped. Many evidences of volcanic action are still available, और यहाँ पर volcanic activities भी होती है। Many mountains exist as a relics due to erosion, like Aravallis and Vindhyachal। देखो यहाँ पर क्या है कि ये हो सकता है ये हिमालय से बड़े माउंटेन्स थे, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है और इसके ऊपर समय की मार लगी है। यहाँ पर क्या हुआ है? इरोजन हुआ है, इनका घिसाव हुआ है, इनका वेयर एंड टेयर हुआ है और इसलिए ये छोटे हो गए, क्योंकि ये बहुत ही पुराने माउंटेन्स है, तकरीबन 200 करोड़ साल पहले के माउंटेन्स है। इनके ऊपर कहेंगे कि वेदर का बहुत बड़ा योगदान है इनको चेंज करने में। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मोनाडॉक्स अकॉर्डिंग समिट्स, स्कल्पचर्ड डॉम्स एंड इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ पीक्स and relict plateaus etc. are some of the important characteristic of this mountain। अब देखो ये मोनाड नॉक्स क्या होता है, आपको पता है? मोनाड नॉक्स कोई जवाब देगा? कोई नहीं। मोनाडनॉक का मतलब होता है एक तरीके से, अच्छा, आइसोलेटेड हिल ऑफ बेडरॉक स्टैंडिंग कॉन्स्पिशियसली अबाउ द जनरल लेवल ऑफ, हाँ भाई, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये हिल ही है, एक माउंटेन ही है जो अबैंडन गया है और उसके ऊपर बहुत सारे वेदरिंग हुआ है। ओके, ठीक है, उसको हम मोनाडनॉक्स कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, द लेटेस्ट थियरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स is that of plate tectonics। अगेन दिमाग खाने आ गया ये प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना? सर ने आपको होमवर्क दिया था लेकिन नहीं किया, लेकिन आज तो मैं बखूबी आपको सेंड करूंगा वीडियो का लिंक। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द होल अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 मेजर प्लेट्स। ठीक है, द 6 प्लेट्स आर पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। ये 6 मेन प्लेट्स है, 6 मेन प्लेट्स। जो हमने कोकोस प्लेट और वो अलग अलग प्लेट्स देखी थी वो छोटी मोटी प्लेट्स है, लेकिन ये 6 बड़ी बड़ी प्लेट्स है। ओके, ईच प्लेट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल extending about 100 kilometers of depth from the surface। सही है, आपने पता है वो ऐसा क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम देखा था, ऐसा वाला क्रस्ट और कोर और मेंटल का, यहाँ कोर था, यहाँ मेंटल था, ये क्रस्ट है। तो ये क्रस्ट का जो थिकनेस था और अपर मेंटल का जो थिकनेस था वो तकरीबन 100 किलोमीटर का था, राइट? तो यही प्लेट्स है, ये क्या है? प्लेट्स। और यही प्लेट्स किसके ऊपर तैर रही है? तो कहेंगे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। और ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? तो ये लिक्विड या सेमी सॉलिड लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर से जो मेन सोर्स है हमारे मैग्मा का वो यहीं से है, राइट? अब देखिए क्या होता है, लिखा है ऑन कोलिजन ऑफ वन प्लेट विथ अनदर their edges are pushed up resulting in the formation of great mountain ranges। यहां पर एग्जाम्पल दिया है, जरा देखते हैं इसको क्या लिखा है। ये देखिए,
ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर क्या है बेटा? अभी आपको बताया, सेमी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल है, जो मेन सोर्स है किसका? मैग्मा का या दूसरे मटेरियल्स का। ठीक है, अब यहां पर दो क्रस्ट है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो नीचे है, जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर है। अब हो रहा क्या है? अब क्या हो रहा है? देखिए, ये क्रस्ट जो है इसका सबडक्शन हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और ये जो प्लेट्स टकराती है नीचे, तो ऊपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो आपको ये क्रस्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, खास करके ये वाला क्रस्ट, ये क्या हो रहा है? ये टकरा रहा है ना, इसके ऊपर। और यहां पर देखो क्या बन रहा है? क्रीज बन रही है, झुर्रियां बन रही है, जो बहुत बड़ी है, और अपने आप में क्या है? ये माउंटेन रेंज है। क्या है? माउंटेन रेंज है ना। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? जो मैं अभी तक समझाने जा रहा था, जो समझा रहा था मैं, वो क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर हो रहा है बेटा? ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, सो ये पूरा के पूरा इस तरीके से चलता है, राइट। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं सबडक्शन। देखो, पहले तो क्या हो रहा है? ये कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ये दो टकरा रही है, मतलब करीब आ रही है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जहां पर इसको हम कोलिजन जोन भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो ये कन्वर्ज हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है? ये अपर मोस्ट क्रस्ट है, लेकिन हो सकता है कि ये प्लेट थोड़ी हल्की है डेंसिटी में, ठीक है, या भारी है, लेटर से जो भी है, राइट। तो डेंसिटी में ये भारी है, तो ये क्या हो रही है? ये नीचे जा रही है ना। तो इसको हो रहा है सबडक्शन। क्या हो रहा है? सबडक्शन। और ये प्लेट डेंसिटी में थोड़ी हल्की है, तो इसका सबडक्शन नहीं हो रहा, ये इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपलिफ्टमेंट, इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ओके, और ऊपर इसका रिजल्ट, ये जो नीचे जो हलचल हो रही है ना, ये नीचे जो आपस में ये लोग घरगत्ता खेल रहे हैं, ठीक है, यहां पर इसका हर जाना यहां ऊपर दिखता है। क्या हो रहा है? माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, और अगर ये बहुत जोर से एकदम, मतलब विद इन स्पैन ऑफ अ सेकेंड अगर ये हिलती है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। क्या होता है बेटा? अर्थक्वेक आता है। यही बेसिस बनेगा हमारे अर्थक्वेक का, इसीलिए समझा रहा हूं। ठीक है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट आता है जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो, ये ब्लॉक्स है, और ये ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, और कुछ ब्लॉक्स ऊपर आ रहे हैं, और इसीलिए ये ब्लॉक माउंटेन बन रहा है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।